अड्डा। हेलो एंड वेलकम टू स्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आज वो घड़ियां आ गई हैं जिन घड़ियों का आपको काफी दिनों से इंतजार था, यानी कि आज वो लम्हा आ चुका है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोला था हमारी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आएगा जब हम मेमोरी पढ़ेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? आज वो सुनहरी लम्हा आ चुका है। आराम से रिलैक्स होके सिर्फ सुनिए। आज वाली वीडियो में मैं सिर्फ बोलूंगा, कल वाली वीडियो में यही चीजें लिखी हुई आएंगी। हमने पढ़ा था इमेज में सबसे छोटा यूनिट डॉट पिच होता है, याद है ना आपको? एमसीक्यू में भी हमने पढ़ा था डॉट पिच सबसे छोटा यूनिट होता है। आज मैं आपको बताऊंगा मेमोरी में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। देखो, ये मैंने एक कंप्यूटर जो है वो या तो जीरो समझता है या वन समझता है, यानी कि जीरो या वन, इसको बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं जीरो, इसको कंप्यूटर की दुनिया में बोलते हैं एक बिट। क्या बोलते हैं? एक बिट। अगर मैं लिखता हूं फिर से जीरो, इसको कंप्यूटर की दुनिया में बोलेंगे दो बिट। अगर मैं लिखता हूं वन, ये भी है एक बिट, फिर से वन, ये भी है एक बिट, जीरो हो गए टोटल तीन बिट, फिर वन चार बिट। तो ऐसे जीरो या वन को क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। पेपर में आता है स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। जीरो और वन को क्या बोलते हैं? एक बिट। इसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। ये डी है, गलती से हो गया, ये डी है ये। तो जीरो और वन को क्या बोलते हैं? जीरो और वन को बोलते हैं एक बिट बोलते हैं। तो ये डिजिट है, दिस इज डी। ठीक है, चलो अब चलते आगे। जीरो और वन को क्या बोलते हैं? एक बिट बोलते हैं। बताओ सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा होता है? तो सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है बिट। अब चार बिट मिलते हैं तो इसको एक निब्बल बोलते हैं। चार बिट को क्या बोलते हैं? एक निब्बल। अगर आपने इससे पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो आप सोच रहे होंगे सर ये निब्बल तो हमने पहली बार सुना है। अगर पहले सुना है तो ये कैसे हो सकता है चार बिट जुड़ के एक निब्बल बनता है? तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप मुझे बताओ, जब आप दुकान से एक दर्जन केले लेते हो तो दुकान वाला आपको कितने देता है? 10 देता? 12? दुनिया की कौन सी किताब में यह लिखा है कि एक दर्जन में 12 केले देने चाहिए? क्या आपने कहीं पढ़ा? यह रिवाज चला आ रहा है, सदियों से रिवाज चला आ रहा है। उसी तरह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी चार बिट को, यानी कि एक दो तीन चार, इसको बोलते हैं एक निब्बल। 12 केले एक डजन, 12 अंडे एक दर्जन। उसी तरह चार बिट एक निब्बल। 8 बिट जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक बाइट। 8 बिट को क्या बोलते हैं? एक बाइट। इसमें से पेपर में आता है बताओ सबसे छोटा मेमोरी यूनिट क्या है? तो सबसे छोटा बिट। कभी कभार ढेर सारे दिए होते हैं और पूछा जाता है इनमें से सबसे छोटा क्या है? तो इनमें से सबसे छोटा क्या होगा? बिट। इनमें सबसे छोटा क्या होगा? ऐसे ऐसे करके आएगा। अब देखो आगे, 8 बिट जुड़ते हैं तो बनता है एक बाइट। 1024 बिट जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक किलो बाइट। देखो, ये कैपिटल के है, कैपिटल बी, इसको बोलते हैं किलो बाइट। कैपिटल के, स्मॉल बी, इसको बोलते हैं किलो बिट। ये बड़ा होता है, जो ऊपर मैंने लिखा है ये बड़ा होता है, दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर। कभी कभार ये भी पेपर में आता है। तो 1024 बाइट, कैपिटल बी लिखा हुआ है, जुड़ के बनते एक किलो बाइट, ये भी कैपिटल में है। अब ये सीक्वेंस हो आपको पता है, 1024 किलो बाइट जुड़ के एक मेगाबाइट बनते हैं, और फिर 1024 मेगाबाइट जुड़ के एक गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट यानी कि जीबी मिलके एक टीबी बनता है, और 1024 टीबी मिलके एक पेटाबाइट बनता। 1024 पेटाबाइट जुड़ के एक एक्साबाइट बनता। 1024 एक्साबाइट जुड़ के एक जीटाबाइट बनता। पीटा, एक्सा, जीटा, योटा, और 1024 जीटा बाइट जुड़ के बनता एक योटा बाइट, और 1024 योटा बाइट जुड़ के बनता एक ब्रोंटो बाइट, और 1024 ब्रोंटो बाइट मिलके बनता एक जियोप बाइट, एंड दिस इज लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये टेबल आप देखो एक बार फिर से, इसको पूरा लिखो और आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं एक बार इसको रिवाइज करता, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है बिट। बिट जुड़ के बनता बाइट। अब बाइट जुड़ के बनता किलो बाइट। किलो बाइट जुड़ के बनता मेगाबाइट,
और मेगाबाइट जुड़ के बनता टेराबाइट, टेराबाइट जुड़ के बनता पीटाबाइट, पीटाबाइट जुड़ के बनता एक्सा, फिर जीटा, फिर योटा और ब्रोंटो, ये सब बनते। ठीक है यहां तक। अब यहां पे मेमोरी खत्म नहीं होती है, अभी इसमें बहुत वक्त लगेगा हमें। वो कहते हैं कि दिल का अरमान, हर चीज का एक वक्त है, दिल का अरमान तो हो ही जाएगा। अब हम अरमान करेंगे दिल के। देखो अभी हमने ये पढ़ा, मेमोरी यूनिट में ये सारी चीजें पढ़ी। पेपर में आजकल ऐसे भी बैंकिंग में पूछते हैं, बताओ, अच्छा अगर आपको थोड़ा बहुत मेमोरी के बारे में पता है तो देखो, अगर मैं आपको पूछूंगा कि एक टीबी में कितने जीबी होते हैं, तो आप बोलोगे 1024 जीबी मिला के क्या बनता है, एक टीबी, है ना, ये तो आप सबको पता है। मगर अगर आपको पूछेगा कोई, बताओ एक टीबी में कितने बाइट होते हैं, है ना, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, क्योंकि बाइट तो छोटा यूनिट होता है, तो कितने बाइट होते हैं इसमें, ये हम पढ़ेंगे। देखो आराम से पहले इस बात को सुनो, मैं ये वाली चीज लेता हूं, थोड़ी वाइट पोर्शन लेता हूं समझाने के लिए। देखो 1024 यही हमने पढ़ा, एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं, एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं, है ना। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना, यानी कि बेस बाइनरी लेंगे, तो 2 की पावर 10 लेंगे हम। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16, ऐसे करके 2 की पावर को जब हम 10 करेंगे तो वो 1024 आएगा। ठीक है, अब देखो देखो इसको गौर से सुनना, ये थोड़ा मुश्किल है। एक 1024 बाइट मिलके क्या बनता है, 1 किलो बाइट, ये तो आपको पता है। और 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। तो इसको आप दो तरीके से समझो, एक केबी में 2 की पावर 10 बाइट होते हैं, और ऐसे भी 1 केबी में 2 की पावर 10 बाइट होते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों, ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं सोचता रहता हूं काश आप मेरे सामने होते तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता सकता। मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको डाउट है आप कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। सुनो एक बार फिर से, एक तरीका, 1024 बाइट जुड़ के 1 किलो बाइट बनते हैं, 1024 बाइट जुड़ के 1 किलो बाइट बनते हैं। अब 1024 को हम 2 की पावर 10 भी लिखते हैं, तो 1024 के बदले में क्या, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 बाइट को 1 किलो बाइट बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, मतलब इसको हम बोलते हैं, पेपर में ऐसा आएगा, बताओ 1 MB में कितने एग्जैक्ट बाइट होते हैं, किलो बाइट नहीं, वो तो आपको पता है। 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 तो आपको पता है। 1 GB में कितने बाइट होते हैं, तो 2 की पावर 30 बाइट होते हैं। तो देखो अब ये पावरें बढ़ती जा रही हैं, 2 की पावर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे करके नीचे तक जियोप ब्रोंटो जियोप बाइट तक 2 की पावर, ये गलती होगी मुझसे, यहाँ पे 100 आता है, मैंने 10 लिख दिया, 2 की पावर 100 बाइट। ठीक है, तो पेपर में आएगा, बताओ एक, मैं यहां से लेता हूं, पेपर में आएगा, बताओ 1 TB में कितने बाइट होते हैं, तो टीबी में 2 की पावर 40 बाइट होते हैं। ये आप ऐसा सीक्वेंस से लिखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपका डाउट उसी वक्त क्लियर करूंगा। अब ये हमने पढ़ा है एग्जैक्ट वैल्यू, अब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेट के लिए आप पहले इस चीज को समझिए। देखो 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, 2 की पावर 10 का क्या मतलब होता है, 1024। ठीक है, अब यहां पे ये गलती है, एरर हो गया है, ये कुछ नहीं है। यहां देखो, अब हमने पहले 2 की पावर लिखी थी, अब हम पावर लिखेंगे 10 की, तो 1024, अगर हम 10 की पावर 3 करें तो 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000, तो ये 1024 1000 से बड़ा है। अगर हम 10 की पावर 4 लिखें तो ये इससे छोटा है, तो हमें 10 की पावर वो लेनी है ताकि इस नंबर से छोटा आए, तो 10 की पावर 3 सिलेक्ट होगा। देखो अब अगर पेपर में आएगा, बताओ 1 KB में अप्रॉक्सीमेटली कितने बाइट होते हैं, तो 10 की पावर 3 होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट कितने होते हैं, 2 की पावर 10। 1 मेगाबाइट में अप्रॉक्सीमेटली कितने बाइट होते हैं, 10 की पावर 6। 1 GB में कितने होते हैं, 10 की पावर 9। अब आपको मैं बताऊं, पूरे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुश्किल टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। अगर ये टॉपिक आपको 60 to 70% समझ आ गया तो बेहतरीन, अगर नहीं आया तो बहुत जल्दी मैं लाइव बोर्ड पे ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप लाइव होंगे, उसी वक्त आप सवाल पूछेंगे। हमारी वेबसाइट में
कंप्लीट हो गया है तो उस पर हम ये डायरेक्ट लाइव पढ़ेंगे, बट कोशिश यहाँ कीजिए। मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि मैं यहाँ आपको ऐसे समझा पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये 2 की पावर 10, 20, 30, 40 ये एग्जैक्ट है। ये 10 की पावर 3, 6, 9 3 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको अलग से याद करना, इनको अलग से एक बार लिखना, आपको खुद पता चल जाएगा। अब देखो उसके बाद अगर वो आपको समझ आ गया तो इस पोर्शन को आराम से सुनते जाओ। अब मैं इस पोर्शन के बारे में सब कुछ बोलने वाला हूं। जो बातें मैं बोलूंगा लिखने की जरूरत नहीं है, कल लिखा हुआ टॉपिक आएगा, डिटेल एक्सप्रेस्ड होगा, एक्सप्लेन्ड होगा टॉपिक। यहां से शुरू करते हैं मेमोरी से। मेमोरी होता है स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज, ठीक है। यहां तक मेमोरी 2 किस्म की होती है, एक होता प्राइमरी, दूसरा होता सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं। देखो प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, मैं यहां पे आपको बताता हूं। ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी रैम है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। पता चल गया आपको इतनी बातें? मैंने पहले लेक्चर में भी ये बात बताई है, प्रोसेसर सारे कामों को प्रोसेस करता है। जब ये किसी मेमोरी में किसी डेटा में प्रोसेस करता हो तो वो डेटा किससे लेता है? रैम से, ना कि हार्ड डिस्क से। रैम किससे लेती है? हार्ड डिस्क से। प्रोसेसर ने रैम से डिमांड की, रैम ने हार्ड डिस्क से डिमांड की। हार्ड डिस्क से डेटा आएगा रैम में, और रैम से कहां जाएगा? प्रोसेसर में। वो वाली मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस मेमोरी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी मेमोरी। तो व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? वो मेमोरी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोसेसर, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। एक और मेमोरी होती जो प्रोसेसर के साथ लिंक नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब सीक्वेंस में हम इन चीजों को समझते जाएंगे, आराम से सुनते जाओ। जिस चीज की पहले जरूरत नहीं है वो मैं हटा दे रहा हूं। देखो अब सुनते जाओ। प्राइमरी मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जिसका डायरेक्ट लिंक प्रोसेसर के साथ होता है। ये वाली वो मेमोरी जिसका प्रोसेसर के साथ लिंक नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसको पेरिफेरल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 किस्म की होती है, एक होती है मेन मेमोरी, और एक जिसको मैंने यहां पे मिटा दिया है। अब मिटाया क्यों है तो उसके लिए मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आने वाला है। एक हो गया मेन मेमोरी, और एक हो गया ये जो मेमोरी यहां पे लिखी थी। अब मेन मेमोरी 2 किस्म की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझेंगे रैम क्या होता है। रैम समझने से पहले हमें जरूरी है कि हम मैग्नेटिक टेप पढ़ें क्या होता है। तो सबसे पहले सुनो मैग्नेटिक टेप। अब मैं आपको ले चलता हूं बचपन की उन हसीन वादियों में, जब आप पिकनिक जाते थे। स्कूल की 2 गाड़ियां होती थी, स्कूल के प्रिंसिपल या कोई हेड टीचर बोलते थे लड़के इस गाड़ी में बैठो, लड़कियां उस गाड़ी में बैठो। वाह, ऐसी पिकनिक में क्या करना जाके, जिसमें लड़के अलग गाड़ी में बैठेंगे लड़कियां अलग गाड़ी में। तो वहीं सारा पिकनिक का मजा खत्म। याद आ रहा है आपको? लड़ाई होती थी कि मैं बैठूंगा बारी वाली साइड। कहां गए वो दिन, बारी वाली साइड बैठना, याद है ना? चलो बारी वाली साइड बैठाते आपको। हाँ मुझे उल्टी आती है, मम्मी ने बोला था यहां बैठना, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते मैग्नेटिक टेप क्या होता है। जब हम पिकनिक जाते थे तो हमारे पास एक वॉकमैन होता था। उस वॉकमैन में हमारे बीच एक कैसेट पड़ती थी, ब्लैक कलर की रील होती थी उसमें। अगर उसमें कोई सॉन्ग प्ले करना है हमें, तू कल चला जाएगा, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, ये गाना हमें ढूंढना होता था। आधा घंटा लग जाता था गाना ढूंढने में। पहले हम फॉरवर्ड का बटन प्रेस करके रखते थे, काफी आगे चला जाता था, फिर बैकवर्ड का बटन काफी पीछे। वो जब तक वो गाना मिलता तब तक जिन मोहतरमा को वो गाना सुनाना होता था तो वो तो उठ के दूसरी सीट पे बैठ जाते थे। तो इसलिए इस मैग्नेटिक टेप को बोलते हैं सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी। एक बार फिर से, मैग्नेटिक टेप को बोलते हैं सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी। देखो यहां पे नीचे लिखा हुआ है सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी। अब आपको मैग्नेटिक टेप समझ आ गया। अगर आपको मैग्नेटिक टेप समझ आ गया तो रैम अभी तुरंत समझ आ जाएगी। रैम का मतलब होता है, देखो ये कोई मेमोरी है, पलक झपकते चाहे आप यहां से यूज करो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, इसको बोलते रैंडमली, कहीं से भी। एक्सेसिबल, एक्सेस का मतलब होता है यूज करना, देखना, मेमोरी। तो रैम का मतलब होता है रैंडमली, ये होता है सीक्वेंशियली। तेज कौन सी होगी? रैम।
ठीक है यहां तक। अब रैम दो किस्म की होती है, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। इन दोनों में से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल, लिखा हुआ आएगा तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सुनो। क्या आपको मैग्नेटिक टेप समझ आ गया? बहुत अच्छा। क्या आपको रैम समझ आ गई? हाँ, आपके दिल की आवाज मुझे आ रही है, आप कह रहे हो मास्टर जी मजा आ रहा है। कंटिन्यू कीजिए, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिकनिक की गाड़ी में बारी वाली सीट पे बैठे हुए। हाँ चलो, अब ये दो हम कल समझाएंगे आपको। अब देखो, रैम होती है तेज और मैग्नेटिक टेप होती है स्लो। अब मैं पहले इसको भी समझाता हूं। इसको समझाने के लिए यहां चलते हैं। देखो, ये प्रोसेसर है, ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, जब प्रोसेसर को डेटा चाहिए, किससे लेगा प्रोसेसर? रैम से। रैम को डेटा चाहिए, रैम किससे लेगी? हार्ड डिस्क से। ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, आप मुझे बताओ, क्या रैम यहां से डेटा लाना, यहां भेजना, आगे पीछे मूव होना, सर्कुलर वाइब्रेशन चलना, क्या कंप्यूटर गर्म नहीं हो जाएगा? क्या प्रोसेसर आइडियल नहीं बैठेगा जब तक रैम यहां से डेटा लाती? इसलिए एक बात और भी सुनो, पुराने जमाने में जब शादियां होती थी तो घर वाले क्या कहते थे कि चलो लड़कियों पर बैठो टेंट हाउस में, लड़की चलो उनको खाना खिलाओ। अगर एक लड़का नीचे से प्लेट लाता, एक मोहतरमा को देता, दूसरी वाली इनको देखती रहती थी, वो क्या खा रही है, वाह मैं तो भूखी रह गई हूँ, ये खा गई है। फिर ढेर सारे बंदे लाइन में खड़े हो जाते थे, एक प्लेट दूसरे को देता, दूसरा तीसरे को, चौथे को, जल्दी काम हो जाता। अब वही काम यहां पे भी है। रैम यहां से डेटा लाएगी और प्रोसेसर को देगी, स्लो हो जाएगा ना। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? अभी तक हमने पढ़ा रैम। प्रोसेसर और रैम के बीच यहां पे एक मेमोरी लगाई जाती है, जिसमें वो वाला डेटा यूज होता है जो प्रोसेसर को बार बार चाहिए, फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो अगर प्रोसेसर को 2 चाहिए तो 2 कहां सेव हो जाएगा? इस मेमोरी में, ताकि प्रोसेसर यहां पे ना आए, यहीं से ले ले। इस मेमोरी को बोलते हैं कैशे मेमोरी। अब देखो, मैंने 5वें लेक्चर में आपको बताया था रैम और रोम जो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। अब ये पॉइंट गौर से सुनना, पेपर में आता है। रैम में वो वाला डेटा होता है जिसमें प्रोसेसर अभी काम कर रहा हो, इसको बोलते हैं करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा किसमें होता है? रैम में। और कैशे मेमोरी में वो डेटा होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो, बार बार यूज हो हमें। जैसे शादी में चावल डालने वाला चावल डाल के चला जाता है, एक बंदा वहीं रहता है खड़ा हुआ, बताओ कौन सा है? पानी देने वाला। सब बोलते हैं भैया मुझे पानी दो, भैया मुझे पानी दो, भैया मुझे पानी दो, मर्ची लगी है। उसी तरह यहां पे बार बार यूज होने वाला डेटा किसमें रहेगा? कैशे मेमोरी में। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब मैं एक बार यहां पे आपको फिर से बताता हूं। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ लिंक, सेकेंडरी मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ लिंक नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी दो किस्म की होती है, एक होती कैशे मेमोरी, एक होती मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी में वो डेटा होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड, बार बार यूज होने वाला डेटा। ठीक है, अब ये रजिस्टर क्या होता है अभी भूल जाओ, कल पढ़ेंगे। कैशे मेमोरी में बार बार सेव होने, बार बार यूज होने वाला डेटा। रैम में करंटली एग्जीक्यूट होने वाला डेटा। रैम दो किस्म की होती है, कल पढ़ेंगे। अब मेन मेमोरी में होता है एक तो रैम, एक होता है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें हम डेटा को सिर्फ क्या करेंगे? रीड करेंगे बस, यानी कि कॉपी नहीं करेंगे, एडिट, मॉडिफाई, डिलीट इसको नहीं कर सकते। सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी हार्ड डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है? अच्छा, सीडी कितने टाइप की होती है? डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। इनकी मेमोरी कितनी होती है? इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लॉट, ट्रैक, सेक्टर क्या होता है? आईबीपीएस पीओ में पूछा था फ्लैश मेमोरी क्या होती है, वोलाटाइल क्या होती है, नॉन वोलाटाइल क्या होती है। अभी तो जो मैंने पढ़ाया है ये मैंने सिर्फ 2% पढ़ाया, सिर्फ 2%। अभी इस टॉपिक की हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं, वीडियो लंबी हो जाती जिससे हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। अभी आप सुनो, ये टॉपिक बहुत सीरीज में आएगा, लंबा होगा, बट ये मेरा वादा है, मेमोरी से बाहर एग्जामिनर कुछ ऐसा नहीं पूछेगा जो हमने ना पढ़ा होगा। ठीक है, यही तो एक चीज है जो मुझे आती है। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।